गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हिंदी क्षितिज के काव्य खंड में आप कबीरदास की साखियाँ पाठ पढ़ चुके हो। आज बच्चों हम उसका रिवीजन कराएंगे। तो बच्चों सबसे पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुए अब ओढ़े अनत न जाए। तो बच्चों इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक पवित्र सरोवर जो स्वच्छ जल से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। हंसा केल कराएं, और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुमें अब उड़े न जाएं, वे मुक्त होकर स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं, अब वे दूसरी जगह उड़कर जाना नहीं चाहते। इस साखी का दूसरा अर्थ है बच्चों, यहाँ पर हंस प्रभु साधना में लगे सच्चे साधक का प्रतीक है। प्रभु साधना में लगे सच्चे साधक का प्रतीक है। प्रभु भक्त ईश्वर की भक्ति में आनंदित है, उसे पूर्ण आनंद मिल रहा है। अब वह दूसरी जगह ईश्वर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार से बच्चों इस साखी में मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। केल कराही कावण की आवृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सभ्य समृत हो। कबीरदास कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, मैं सच्चा प्रेमी, सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी ही नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास कहते हैं कि यदि सच्चे प्रेम करने वाले को कोई सच्चा प्रेमी मिल जाए तो सारे पाप पुण्य में बदल जाएं, वासनाएं नष्ट हो जाएं, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाएं और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाए। यदि सच्चा प्रेमी मिल जाए तो बच्चों इस प्रकार से तीसरी साखी देखें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती माने हाथी, सहज दुलीचा डार। सहज का अर्थ है स्वाभाविक और दुलीचा मखमली कालीन। कबीरदास कहते हैं कि हे साधको, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर मखमली कालीन लगा करके बैठकर निश्चिंता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार, इसे व्यर्थ में भौंकने दीजिए। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो भौंकता ही रहता है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर लगातार अग्रसर होते रहना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों चौथी साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हर वजह सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, अपना पराया। तो कबीरदास कहते हैं
कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है, अपने पराये के भेद में उलझ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए। निरपक्ष होय कि हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर अपने पराये को भूलकर पक्ष विपक्ष में ना पड़कर जो ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत कहलाता है। सोई संत सुजान। सावर्ण क्या वृत्ति है बच्चों? इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आज बच्चों सिर्फ 4 साखियों का ही रिवीजन होगा। धन्यवाद।